तो हम लोग कर रहे हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन देखा लोकल एसईओ का। अब हम लोग रैंकिंग फैक्टर के बारे में अब स्टडी करेंगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रैंकिंग फैक्टर क्या हैं, क्योंकि आप बिजनेस बना लिए लेकिन उसको रैंक भी तो कराना है ना। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब रैंकिंग फैक्टर में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नैप। नैप का मतलब होता है नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, मतलब बिजनेस का नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर। कंसिस्टेंसी मतलब हर जगह सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर है बिजनेस का नाम, जैसे ये एड्रेस है जिस फॉर्मेट में, और जैसे फ़ोन नंबर है, यही हर जगह होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस सबमिट करोगे, चाहे फेसबुक पे करो, चाहे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे लिंक्डइन पे करो, चाहे जस्ट डायल में करो, चाहे इंडिया मार्ट पे करो, जितने भी डायरेक्टरी लिस्टिंग हैं वहाँ पर पोस्ट करोगे तो नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर सेम होना चाहिए। और यही देखो सेम मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। ये देखो यहाँ इन्होंने शायद चेंज किया है। पहले मैंने किया था स्विमिंग पूल बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर, मैंने चेंज किया, कस्टमर ने चेंज कर लिया, तो यही एज इट इज़ वहाँ पर आना था। समझ गए? तो जब ये सेम होता है हर जगह तो आपकी रैंकिंग अपने आप अच्छी होती है, क्योंकि गूगल को लगता है कि जब कोई डालता है स्विमिंग पूल कंपनीज, ठीक है, तो जब उसको हर जगह सेम चीज़ मिलती है तो आपका जो है वो रेलिवेंस बढ़ जाता है। जैसे हमने रैंकिंग फैक्टर था ना हमारा, प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंसी एंड रेलिवेंसी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये चीज़ें ज़रूरी होती, तो हर जगह ये सेम रखना है, इसको ध्यान रखना। कैसे? योर नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। नैप का मतलब होता है नेम एड्रेस फ़ोन नंबर शुड बी कंसिस्टेंट एवरीवेयर, गूगल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह। जैसे राम बेकरी प्राइवेट लिमिटेड, एमजी रोड, बेंगलुरु, राम्स बेकरी, एमजी रोड, बेंगलुरु। तो हर जगह पर सेम होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी। तो जैसे आप देखोगे, अगर हम यहाँ बात करें, ये देखो ये जो चीज़ है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है, ये प्राइमरी कैटेगरी है। तो ये प्राइमरी कैटेगरी है। अगर आप देखोगे, अगर मैं ऑलरेडी दिखाता हूँ जो पहले से हैं उनको एडिट करके दिखाता हूँ, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी बहुत ध्यान से ऐड करना होता है। प्राइमरी कैटेगरी का मतलब होता है कि मेन कौन सी कैटेगरी है। जैसे मैं पंकज वाला कर रहा था, अगर जैसे वाटर टैंक क्लीनर, तो वाटर टैंक क्लीनर क्या हुआ, मेन कैटेगरी। लेकिन अलग दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, ठीक है, बेस्ट का हो गया, या आप कोई और चीज़ ले सकते हो क्लीनिंग का। देखो ये है वाटर टैंक क्लीनर, क्लीनिंग सर्विसेज। अगर क्लीनिंग सर्विसेज मेन कर देंगे तो वाटर टैंक क्लीनर, टाइल क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, लेकिन है क्लीनिंग तो वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं। तो वाटर टैंक किया, फिर उसके बाद टाइल क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, ये सारी क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं डाल सकते कि वेबसाइट डिजाइनिंग, तो वो वेबसाइट डिजाइनिंग टोटली अलग हो गया। तो जो भी काम आप करते हो जो प्राइमरी कैटेगरी हो, जैसे डेंटिस्ट, सेकेंडरी कैटेगरी क्या हुआ, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, मतलब अलग अलग डेंटिस्ट। तो हमारा क्या है, हमें क्या करना था, ये क्लीनिंग सर्विसेज मेन कैटेगरी बनाना था प्राइमरी। तो वाटर टैंक क्लीनर, टाइल क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, कुछ भी कर सकते हो, तो वो सारे क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ सेकेंडरी में ही फोकस करना है, मान लो डेंटिस्ट तो है, अगर आप सिर्फ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हो तो आप ऑब्वियसली कॉस्मेटिक डेंटिस्ट को प्राइमरी पे डालोगे। अब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट के जो सब कैटेगरी होंगे, जो अंदर आते होंगे, उसको हम नीचे करेंगे। तो हमेशा हमें अलाइन करके चलना है, ये नहीं कि कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, ऐसे नहीं करना है। चूज द राइट कैटेगरी हेल्प्स गूगल कनेक्ट योर प्रोफाइल टू द राइट सर्चेज। अगर आपकी कैटेगरी सही है तो आपको सही सर्च मिलती है। जैसे कैफे शुड सेलेक्ट कैफे एज अ प्राइमरी एंड कॉफ़ी शॉप, ब्रेकफास्ट, रेस्टोरेंट एज अ सेकेंडरी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपकी कैटेगरी एंड प्राइमरी कैटेगरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी बहुत ध्यान से डालना होता है। नेक्स्ट है बिजनेस डिस्क्रिप्शन विद कीवर्ड। जो आपका ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें कीवर्ड होना चाहिए, जो भी आपके प्राइमरी कीवर्ड है। देखो हमने यूज भी किया है वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज। अब ये नहीं कि स्टफिंग कर दो, आप देखो वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज, यहाँ वाटर टैंक क्लीनर कर दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको 2-3 बार यूज होगा, तो इसको आप अच्छे से करके डेकोरेट करके इसको यूज करते हो आप, ठीक है ना। इस तरह से आप करते हो और इसको कर देते हो आप क्या, सेव। लेकिन ये मर्ज हो जाता है, तो आपको जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है आप बहुत सारे कीवर्ड एक एक जगह पे लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा लगना चाहिए कि
ये नहीं लगना चाहिए कि आप मार्केटिंग करने की कोशिश करो, ये लगना चाहिए कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो और उसी बहाने आप अपने कीवर्ड को यूज़ करोगे। तो रेलिवेंट जगह पे यूज़ करना है, ये नहीं कि बस भूसा की तरह भर देना है जिसका कोई मतलब नहीं। जैसे इंस्टेड ऑफ बेस्ट बेकरी डेली बेकरी एमजी रोड राइट, वी आर अ फुल्ली, मतलब इस तरह से कीवर्ड नहीं लिखना, आपको लिखना है वी आर अ फैमिली रन बेकरी इन एमजी रोड, ठीक है, ऑफरिंग फ्रेश केक पेटीज एंड ब्रेड्स डेली। इस तरह के आपको कीवर्ड्स यूज करना है, तो स्टफिंग नहीं करना है, मतलब एक जगह पे सारे नहीं रखना है। नेक्स्ट हमारे जो रैंकिंग फैक्टर होता है एडिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या होता है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखो जैसे अगर आप जाओगे यहाँ पर एडिट करोगे तो ये जैसे जितना भी है ना, इसमें जितने भी आ रहे हैं ये सब हमें फिल करना होता है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। तो जैसे एक्सेसिबिलिटी, अमेनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है, समझना है, एक एक चीज़ किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो इसको सारे एट्रीब्यूट्स है, ये सारा आपको अच्छे से फिल करना है। साथ के साथ आपको प्रोडक्ट डालना है, अगर प्रोडक्ट है, सर्विस है तो अपनी सर्विस को डालो और उसको डिटेल में डालो। जैसे ये सर्विस है, हमने यहाँ डाला वाटर टैंक क्लीनर, वाटर टैंक क्लीनर, अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी हमने डाली हुई है। इससे क्या होगा कि थोड़ी मजबूती आती है प्रोफाइल में। जैसे टाइल क्लीनिंग की नहीं डाली तो टाइल क्लीनिंग की हम डाल सकते थे, कारपेट क्लीनिंग की डाल सकते थे, सोफ़ा क्लीनिंग की डाल सकते थे, और भी चीज़ों का हम डाल सकते थे, ठीक है, हाउस क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, इन सब का डाल सकते थे। इसके हिसाब से हम लोग और अच्छे से हम सारे एट्रीब्यूट फिल करेंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, सर्विसेज डालेंगे। जैसे सैलून का एनलिस्ट, हेयर कट, हेयर करोइन, तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है। तो प्रोफाइल को कभी अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा फुलफिल करना है। आप कस्टमर को इस तरह से बता सकते हैं कि देखो सर आपका प्रोफाइल अधूरा है, हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है, जिससे रैंक बनेगा, ठीक है। फोटोज़ डालेंगे, फोटोज़ वीडियोज़ आपको रेगुलर डालते रहना है। अपलोड हाई क्वालिटी फोटो वीडियो ऑफ योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस का, स्टाफ का, प्रोडक्ट, इवेंट, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें जो है लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं विजुअल्स, और आपको ज़्यादा क्लिक्स मिलती हैं। अगर आप रेगुलर होते हो तो 30% ज़्यादा क्लिक मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है ना। रेगुलर अपडेट शो दैट बिजनेस इज एक्टिव, उससे पता लगता है कि बिजनेस अपडेट है। आप रेस्टोरेंट हैं, कोई कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, इस तरह से करना है। रिव्यू गेटिंग रिस्पॉन्डिंग टू देम, रिव्यू आपके पास कंटिन्यू आते रहना चाहिए। जब भी किसी कस्टमर का आप काम करते हैं, आपकी दुकान पे कोई आया, आपके ऑफिस में कोई आया, या आप सर्विस देते हो, जैसे ही पैसा दे देता है उसके तुरंत बाद उसको रिक्वेस्ट करो, प्यार से रिक्वेस्ट करो कि सर अगर आप रेटिंग दे देते तो बहुत अच्छा था। और हर बंदा मांगता है, और हर आदमी खुश, जो कर कस्टमर खुश रहेगा तो वो देगा भी देगा। तो आप कस्टमर से पूछो कि वो रिव्यू डाले, और उस रिव्यू का फिर आपको रिप्लाई भी करना है। तो जब आप रिव्यू डलवाओ तो आप उसमें अपना कीवर्ड मेंशन करवाइए, और जब आप उस रिव्यू का रिप्लाई डलवाते हो तो वहाँ पे भी आपको अपना कीवर्ड इस तरह से सेंटेंस बनाना है कि कीवर्ड वहाँ पर आए, ठीक है। जैसे रिप्लाई टू अ 5 स्टार रेटिंग, जैसे थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, वी लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू अगेन, फॉर अ कंप्लेंट रिप्लाई विद वी आर सॉरी। अगर कंप्लेंट है तो वी आर सॉरी यू फेस्ड दिस इशू, प्लीज कॉन्टेक्ट अस, वी कैन फिक्स इट। कभी कभी लोग भड़ास निकालने के लिए गलत रेटिंग देके चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलना है वी आर सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आप अपनी डिटेल में प्रॉब्लम बताएं, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सर्विस से वो खुश नहीं है, आप फिर से सर्विस करिए और फ्री में सर्विस दीजिए। अगर किसी प्रोडक्ट से खुश नहीं है, फिर से प्रोडक्ट दीजिए और फ्री में दीजिए, क्योंकि एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर आपके 100 कस्टमर को ख़राब कर सकता है, ये बात ध्यान रख लेना। और रिव्यू, ज़्यादातर लोग नेगेटिव रिव्यू पढ़ने के लिए आते हैं, पॉजिटिव रिव्यू पढ़ने के लिए नहीं आते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इंडिया में ख़ास तौर पे जब बंदा ना खुश रहेगा ना तो ज़रूर रिव्यू डालेगा और अगर खुश रहेगा तो कभी भी अपने से रिव्यू नहीं डालेगा, तब आपको मांगना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है मैसेजिंग एंड क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपका जो गूगल माई बिजनेस है तो उसमें आपको मैसेज का ऑप्शन इनेबल करना चाहिए। देखो जैसे अगर आप एडिट करोगे, अभी इस प्रोफाइल में अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ये व्हाट्सअप का ऑप्शन आता है, चैट का जैसे मैंने लगा रखा है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, इसको आपको इनेबल करना चाहिए, मैसेजिंग का ऑप्शन इनेबल करना चाहिए, ताकि और क्वेश्चन आंसर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का आता है कभी कभी कि अलग अलग प्रोफाइल में, तो वो आपको अपडेट करते रहना चाहिए ताकि बंदा पूछ सके और आप उसका जवाब दे सको। फास्टर रेस्पॉन्स हायर कस्टमर ट्रस्ट, जितनी जल्दी जवाब दोगे उतनी जल्दी आपको उस पर ट्रस्ट बनेगा। इफ़ समवन आस्क डू यू हैव पार्किंग, कोई पूछता है पार्किंग है तो आपको तुरंत बोलना है येस, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और जो भी बोलना है सच बोलना है, ये नहीं कि बंदा दूर से आ जाए और फिर आप बोलो सर ये तो है ही नहीं सर्विस।
तो ये हमारे रैंकिंग के फैक्टर होते हैं। आप इनको अच्छे से देखो, रिपीट करके देखो, बार बार देखो और अपने प्रोफाइल में अप्लाई करो। कम से कम 5 प्रोफाइल बनाओ, 5 प्रोफाइल को अच्छे से आप एक्टिव करो, वो नंबर एक्टिव करो और 5 प्रोफाइल को रैंक कराओ। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर आप मार्केट में जाके किसी को भी पिच कर सकते हैं और पैसा अच्छा कमा सकते हैं, या अपना खुद का भी बिजनेस आप ग्रो कर सकते हैं इन सब चीज़ों को लेके। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे ऑन पेज लोकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ट्रैकिंग मॉनिटरिंग। तो ये हमारा एक एक पार्ट है। अभी मतलब मान के चलो कि कल इसका हो जाएगा ऑन पेज ऑफ पेज का, फिर उसके बाद हमारा को एक दिन और। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है एसईओ में, क्योंकि एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एसईओ आपको नहीं आएगा ना, केवल प्रोफाइल बनाने के लिए से ना कोई फ़ायदा होता है और ना ही किसी का प्रोफाइल बनाने से अप्रूव कराने से बिजनेस आएगा। बिजनेस तब आएगा जब आप टॉप 3 में आओगे। जब तक टॉप 3 में नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा आएगा सेल्स से, सेल्स आएगी लीड से, लीड आएगी क्लिक से, ठीक है ना, क्लिक से, और क्लिक आएगी टॉप 3 आने पे, और टॉप 3 पे आप आओगे एसईओ के मदद से, ठीक है, सर्च से। और ये चीज़ें तब होंगी जब आपका प्रोफाइल एक्टिव होगा, एकदम अप टू डेट होगा और फ़ोन नंबर लाइव होगा। तो ये पूरा हिरार्की है। जब तक एसईओ नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एसईओ इज़ वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है ना। लोग कहते हैं डेड हो गया, बिल्कुल डेड नहीं हुआ। बिना एसईओ के कुछ नहीं, चाहे अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी ले लो, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट ले लो, कहीं भी ले लो, हर आदमी को एसईओ सीखना पड़ता है। चाहे लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, हर जगह एसईओ आता है। तो लोकल एसईओ आप सीखोगे, जब आप मेन एसईओ सीखोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। बस जनरल एसईओ में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, ठीक है ना, उसको हम लोग अलग अलग सीखेंगे। और लेकिन जो अभी सिखाया जा रहा है इसको आप पूरा करो। ये नहीं कि आप सोचो कि चलो आगे सीखेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है, अगर ये बेस है, अगर ये नहीं होगा तो फिर आगे वैसे भी कुछ नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल की क्लास में अपन करेंगे ऑन पेज एसईओ और लोकल एसईओ, जनरल एसईओ के नहीं, ऑन पेज एसईओ फॉर लोकल एसईओ। थैंक यू सो मच।